4 मार्च 2024 राजस्थान के एक छोटे से गांव की घटना है। वहां पर एक व्यक्ति खेतों की तरफ जाता है और जब रास्ते में एक महिला जो अर्धनग्न पड़ी होती है उसे देखकर एकदम से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आनन फानन में ही वहां नज़दीकी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस महिला को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब तक वो हॉस्पिटल में इलाज स्टार्ट हो उससे पहले ही ये महिला अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। जो इस महिला की पहचान होती है, पहचान के आधार पर ही ससुराल पक्ष को फोन किया जाता है कि यहां से इस महिला की मौत हो गई है, इसे अपने साथ ले जाइए। लेकिन वो घर वाले साफ मना कर देते हैं कि हम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारा इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। इधर दूसरी तरफ उसके मायके पक्ष को भी कॉल किया जाता है, उनसे भी कहा जाता है कि इस डेड बॉडी को आप ले जाइए, लेकिन वो भी यहां पर मना कर देते हैं। दोस्तों, दोनों तरफ से मना हो जाता है। ना तो ससुराल पक्ष रेडी होता है, ना ही जो उसका घर का अपना पक्ष होता है, मात्र पिता पक्ष, वो भी रेडी होता। अब यहां पर 72 घंटों तक पुलिस को इंतजार करना पड़ता है। 72 घंटों के बाद पुलिस इसके अंतिम क्रियाक्रम को कर देती है। दोस्तों, अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस महिला के साथ हुआ क्या था, क्या इसने किया था जो घर वाले भी यहां पर मना कर रहे थे, ससुराल वाले भी मना कर रहे थे। अगर पूरी कहानी आप भी डिटेल से जानोगे तो आपको भी एक बार गुस्सा आ जाएगा। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, आप लोग पूरे वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्त, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर बाई देवी की शादी खद्दू की झोपड़िया गांव के रहने वाले लक्ष्मण के साथ हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही उनको 2 बच्चे हो जाते हैं। 23 अगस्त 2023 का वाकया होता है जब बाई देवी गांव में आती है और गांव में आने के बाद अचानक ही वो गायब हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा होने लगता है कि ये बाई देवी गई तो गई कहाँ। फिर भी यहाँ पर समय ऐसे ही बीतता रहता है। 20 का दोस्तों 4 मार्च को जब बाई देवी इस गांव के अंदर आती है तो गांव के लोग इसके पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जो इनके घर वाले होते हैं वो भी इसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जो भी इसे देखता वो इसके पीछे दौड़ने लगता है। इसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, इसके ऊपर जो जिसके हाथ में पड़ता उससे वार किया जाता है। यानी कि एक भीड़ की शकल यहाँ पर होती है और इसके ऊपर इतना जबरदस्ती से वार किया जाता है, यहाँ पर इसे अधमरा करके खेतों के बीच में छोड़कर वो भीड़ वापस चली जाती है, तड़पती है। और फिर यहीं पर गाँव का एक व्यक्ति आता है। जब ऐसी हालत में इस महिला को देखता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर करता है कि एक महिला अर्धनग्न हालत में इस तरह से यहां पर पड़ी हुई है। पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद उसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में भी ले जाती है जो बनीढा हॉस्पिटल होता है। लेकिन वहां जाने के बाद इसकी अंतिम सांसें रुक जाती हैं और ये मौत के शिकार हो जाती है। दोस्तों, अब यहां पर जब इस डेड बॉडी के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये बाई देवी है जो लक्ष्मण की पत्नी है। अब बाई देवी के जो ससुराल वाले होते हैं, लक्ष्मण के घर वाले, उनको खबर दी जाती है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि हमारा इस डेड बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है और हम इसे नहीं लेना चाहते। इधर जो मायका पक्ष होता है उससे भी कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की मौत हो चुकी है, इसे यहाँ से ले जाइए। लेकिन मायका पक्ष भी यहाँ पर साफ मना कर देता है कि हमें इसकी डेड बॉडी नहीं चाहिए, आपको जो करना है अपने हिसाब से कर लीजिए। दोस्तों, पुलिस वाले जो कानून के हिसाब से होता है 72 घंटे यहाँ पर इंतजार करते हैं कि कोई आ जाए और इस डेड बॉडी को ले जाए, लेकिन 72 घंटों तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो 72 घंटों के बाद जो यहाँ पर पुलिस वाले इस डेड बॉडी के साथ करते हैं कि जो क्रियाक्रम करना होता है वही यहाँ पर किया जाता है। और इसका क्रियाक्रम करने के बाद पुलिस यहाँ पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करती, ना ही किसी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी होती। और इस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ था, इस सब के लिए आप भी यहाँ पर उतावले हो रहे होंगे कि ये सब क्या माजरा है। आपने थोड़ा अधूरा घुमाकर इसे बता दिया, तो चलिए अब डिटेल से इसे जानते हैं।
तो दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 मार्च 2022 का वाकया होता है जब बाई देवी अपने खेतों पर जाती है और खेतों पर जो खाना लेकर गई थी अपने पति लक्ष्मण के लिए, वो खाना उसके हाथ से छूट जाता है क्योंकि लक्ष्मण वहाँ पर ऐसी हालत में पड़ा हुआ था। दोस्तों आनन फानन में ही शोर मचाया जाता है, चारों तरफ लोग बाग आ जाते हैं और पहली नज़र में यहाँ पर देखने में लगता है कि लक्ष्मण का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इसकी इतनी बुरी हालत हुई है। अब यहाँ पर पुलिस भी यही समझती है, गांव के लोग भी यही समझते हैं, लेकिन लक्ष्मण का जो भाई होता है वो कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ तो बस ट्रैक्टर निकलते हैं और ट्रैक्टर से ऐसा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत कम स्पीड पर होते हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही घटना घटी है। अब पुलिस को भी कुछ यहाँ पर ऐसा लगने लगता है। फिर पुलिस यहाँ पर अपने जो उनके नज़दीकिया होते हैं लक्ष्मण की पत्नी की कॉल डिटेल निकालती है। लक्ष्मण की जब पत्नी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये किसी राम प्रसाद नाम के लड़के से बातचीत करती है और काफ़ी दिनों से इनकी बातचीत हो रही है। जो समय घटना का होता है उस समय जो बाई देवी है और राम प्रसाद है दोनों की लोकेशन एक ही है। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस का जो रवैया होता है सख्ती के साथ इनसे पूछताछ करती है तो यहाँ पर ये दोनों टूट जाते हैं और एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल बाई देवी जब शादी करके आई थी उससे कुछ दिन बाद से ही जो राम प्रसाद होता है उस समय उसकी उम्र 17 से 18 साल होती है, तभी से इसके प्यार प्रसंग में आ जाता है, इसे मन ही मन चाहने लगता है और एक दिन इसकी चाहत तब पूरी हो जाती है जब बाई देवी भी इसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं और इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन एक दिन यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जब राम प्रसाद बाई देवी के घर के अंदर होता है तभी यहाँ पर पति लक्ष्मण आ जाता है और लक्ष्मण जब ये पूरा वाकया देखता है तो यहाँ पर राम प्रसाद को बुरा भला कहता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों राम प्रसाद का घर आना जाना बंद हो जाता है, अपनी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा डांटता है, फटकारता है और पत्नी भी उससे नहीं मिल पाती। लगभग 20 दिनों का समय इसी तरह से निकल जाता है। 20 दिन निकलने के बाद जो राम प्रसाद है वो बाई देवी से चुपके से बातचीत करता है और कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, हम लोग तो बिना मिले रह ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही जो यहाँ इनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये डेड बॉडी पहुँचती है, वहाँ कैसे पहुँची वो डिटेल भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 6 मार्च 2022 का समय होता है जब पति हारा थका अपने घर पर आता है और खाना पीना खाकर बड़े बेसुध अवस्था में सो जाता है। इधर जो पत्नी होती है वो रात को अपने बॉयफ्रेंड उस राम प्रसाद को बुलाती है और राम प्रसाद जब इनके घर में आ जाता है तो पत्नी के ही जो दुपट्टा होता है उसी से इस लक्ष्मण के गले को दबा दिया जाता, तब तक दबा कर रखा जाता जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। उसके मुंह पर भी कपड़ा रख दिया जाता है क्योंकि पत्नी खुद उसकी छाती पर बैठ जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों डरने लगते हैं कि यार किया जाए तो क्या किया जाए। इनकी प्लानिंग नंबर 20 स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पर ये जैसे तैसे इस डेड बॉडी को उठाते हैं, उठाकर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर खेतों पर ले जाते हैं। वहाँ पर एक पोल बना होता है, उस पोल में इसके सर को देते हैं जैसे कि इसकी उससे टक्कर हुई हो और यहाँ पर पत्थरों से इसके पूरे शरीर को खुर्द दिया जाता है, मानो कि ये पूरा का पूरा लहूलुहान अवस्था में यहाँ पर पड़ा हो। इस तरह से वहाँ पर एक प्लानिंग की जाती है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन जो पत्नी होती है हर दिन की तरह खाना पीना लेकर खेतों पर जाती है और वहाँ जाने के बाद शोर मचाने लगती है। आसपास के लोग भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर यही सोचता है कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन भाई की यहाँ पर जानकारी या जागरूकता कहें उसकी वजह से ये पूरा मामला खुल जाता है। फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये फिर महिला बाहर कैसे आई और इसके साथ इतना बड़ा कांड कैसे हुआ, तो वो भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों 23 अगस्त 2023 का वाकया होता है जब ये दोनों के दोनों जमानत पर बाहर आ जाते हैं और जो यहाँ पर बाई देवी होती है वो सोचने लग जाती है कि मुझे अपने
बच्चों से मिलना, अपने बच्चों के पास जाना, ये सब सोचती रहती है और फिर वो जेल से आने के बाद गायब भी हो जाती है। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता और फिर 4 मार्च 2024 आ जाता है। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने घर पर आती है, तो वहाँ जब गांव के लोग घर वाले उसे देखते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रोध करते हैं, टूट पड़ते हैं। जिसके हाथ में जो पड़ता वो उसी से उसे मारने लगता है। दोस्तों, पूरा का पूरा गांव एकदम भीड़ के रूप में उग्र हो जाता है और इस बाई देवी के ऊपर टूट पड़ता है। जबरदस्त इसके ऊपर वार किए जाते हैं। जब ये अधमरी स्थिति में हो जाती है तो इसे वहाँ छोड़कर वहाँ से वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस यहां पर घर वालों को बताती है, जो ससुराल पक्ष है, कि तुम्हारी बहू की डेड बॉडी यहां पर पड़ी हुई है, इसे ले जाइए, तो ससुराल पक्ष भी मना कर देता है। इधर जो दूसरा है मायका पक्ष, उससे बातचीत की जाती है तो वो भी मना कर देता है कि हमें ये चाहिए ही नहीं। दोस्तों, पुलिस के अंडर ही 72 घंटों के बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भीड़ का रूप इस तरह से होता है और किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होती तो मामला ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एक भीड़ ने इतना बड़ा कांड कर दिया था। भीड़ में किसका नाम लिया जाए, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, यहाँ पर अब किसी का कोई नाम नहीं लिया जा सकता। और इसी तरह से पुलिस यहाँ पर कुछ इस कांड में नहीं कर पाती और ये मामला चुपचाप थम। पक्ष का ना गांव का कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराता, ना ही मायका पक्ष का कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई मामला दर्ज कराता। इस तरह से ये कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या बाई देवी के साथ जो हुआ था वो ठीक था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है विजय शुक्ला जी का आता है, वो नाइस लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी, कहानी बहुत ही सुंदर है, गुस्से में सारा काम खराब हो जाता है जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद जय भारत, जिला गोपालगंज बिहार, 28 वार्ड नंबर 23। आपका मैं हर दिन वीडियो सुनता हूं लेकिन आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। मैं भाई साहब आपका नाम जरूर लेता हूं, किसी वीडियो में शायद छूट भी जाता हो तो अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लेता हूं। तो उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई लाजवाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें दोस्तों। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें लिखते हैं, नौकर नौकरानी को सजा मिलनी चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। राम गोसाई, एकदम सही हुआ। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।